कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुलजिम, तो किस दिल पे होती इबादत तुम्हारी। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु चमोली देवभूमि उत्तराखंड के बहुत ही सुंदर शहर देहरादून से फ्रेंड्स आपका मेरे ब्लॉग में पुनः स्वागत है। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग, और मैं हूँ एकदम बढ़िया। फ्रेंड्स आज मैं हरियाणा राज्य के झज्जर ज़िले के एक बहुत ही सुंदर आश्रम में आई हुई हूँ। यह आश्रम आपने अभी तक किसी चैनल या किसी यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। इसका कारण यह है कि जो महाराज जी हैं यहाँ पर वो इसकी आज्ञा नहीं देते हैं, और हमने महाराज जी से ये आज्ञा ली है। बहुत मुश्किल से ये परमिशन हमें मिली है कि मैं इसको यूट्यूब पर शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने इसके लिए महाराज जी से अर्जी भी लगाई हुई थी अपने आप से कि महाराज जी मुझे इसकी आज्ञा दे दें, और महाराज जी ने बहुत मुश्किल से पहली बार ही मुझे ही ये आज्ञा दी है। क्योंकि जो यहाँ पर यूट्यूबर गए होंगे उन्हें भी पता होगा कि महाराज जी ने उन्हें भी मना किया होगा, और जो चैनल वाले गए होंगे उन्हें भी महाराज जी ने मना किया। इसका कारण ये है कि महाराज जी नहीं चाहते हैं वो फेमस होना, क्योंकि एक बहुत ही जाना माना आश्रम है और महाराज जी को कई राज्यों में लोग जानते हैं। बहुत दूर दूर तक, हरियाणा हो गया, राजस्थान, पंजाब, और भी बहुत दूर दूर तक लोग जानते हैं महाराज जी को अच्छे से। और महाराज जी किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं, तो वो उनको थोड़ा ये लगता है शायद कि उनको डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उनका मानना ये है कि वो परमात्मा से जब जुड़ते हैं तो उनको पब्लिक के आने से डिस्टर्ब होता है। और पब्लिक तक जैसे दूर दूर तक पब्लिक तक वीडियो पहुंचेगा तो पब्लिक आनी शुरू होगी। तो उनका मानना है कि वो अपने ध्यान, साधना, आराधना, कीर्तन, भजन जो भी वो करते हैं, तो ज़्यादा भीड़ भड़ाके की वजह से, ज़्यादा पॉपुलेशन के चक्कर में वो अपना उनका इसमें डिस्टर्ब होगा और वो परमात्मा तक नहीं जुड़ पाएंगे। तो उनको लोगों को मिलने में ज़्यादा दिलचस्पी ऐसे नहीं रहती है। वो अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, अपनी पूजा पाठ, अपनी अर्चना में मग्न रहते हैं। उनको पब्लिक से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। तो यही इसका मेन कारण है कि महाराज जी यूट्यूब या किसी चैनल पे इसको नहीं फेमस करना चाहते हैं आश्रम को। तो बस यही कारण था। तो फिर महाराज जी से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है, और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैंने बहुत अपने आप से अर्जी भी लगाई हुई थी कि महाराज जी मुझे इसकी आज्ञा दे दे, और थैंक गॉड महाराज जी ने मुझे इसकी अनुमति दी है। तो इसमें जो भी गलती होगी या कुछ भी आपको लगेगा कि ये सब नहीं होना चाहिए था, नहीं दिखाना चाहिए था, महाराज जी इस वीडियो को देखें या उनके कोई सेवक देखते हैं जो उनके पर्सनल सेवक भी हैं, या वो देखते हैं, तो अगर कुछ गलती होती है तो मैं उनसे पहले से ही माफ़ी मांग लेती हूँ कि अगर आप कुछ भी गलत यहाँ पर लगा आपको, तो प्लीज़ आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। तो फ्रेंड्स
आज आश्रम में आने का मेन कारण यह है कि आज जो है जून महीने की द्वादशी तिथि है और इस तिथि के दिन जो है महाराज जी के जो महाराज जी थे उन्होंने जून महीने की द्वादशी तिथि के दिन जो है अपना शरीर छोड़ा था। उन्होंने अपनी समाधि लगाई थी और इस तिथि को ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। तो महाराज जी जो है यहाँ पर अभी जो महाराज जी हैं वो जो है अपने उन महाराज जी की याद में जो है वो भंडारा कराते हैं हर वर्ष। तो फ्रेंड्स, आश्रम में हर वर्ष 4 भंडारे होते हैं टोटल। वो भंडारे किस उपलक्ष्य में लगाए जाते हैं ये मैं आपको तभी बताऊंगी जब जब वो भंडारे होंगे। उस टाइम पे मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगी और फिर आपको इन्फॉर्म करूंगी कि वो भंडारे किस उपलक्ष्य में लगे हुए हैं, अगर महाराज जी की इजाज़त हुई तो। ये सब लोग जो है भंडारे में आए हुए हैं, ये उन्हीं भक्तों की, उन्हीं सेवकों की गाड़ियां हैं और बहुत गाड़ियां लगी हुई हैं फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा लोगों ने प्लॉटों में गाड़ियां लगाई हुई हैं जब रोड पे जगह नहीं है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये थोड़ा सा दृश्य। मैं ज़्यादा तो नहीं ले पाऊँगी क्योंकि वीडियो मैंने अभी आगे भी आपको दिखाना है आश्रम का। तो चलते हैं फ्रेंड्स आश्रम की ओर। तो फ्रेंड्स, ये है घड़ोई धाम, श्री भीष्म जी महाराज हरिहर आश्रम घड़ोई धाम। ये उन्हीं महाराज जी के नाम से आश्रम है जिनके नाम पे आज भंडारा रखा है महाराज जी ने। फ्रेंड्स, ये आश्रम के अंदर मंदिर है श्री भीष्म जी परमहंस हरिहर महाराज जी का। यहीं पर महाराज जी ने जो है समाधि ली थी और अपने शरीर को यहीं पर छोड़ा था। तो जो अभी महाराज जी हैं उन्होंने उनकी याद में यहाँ पर जो है ये श्री भीष्म जी महाराज परमहंस जी की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की है। बहुत ही सुंदर भव्य दिव्य मूर्ति स्थापित की है। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे महाराज जी जिन्होंने ये भंडारा रखा हुआ है, जो इस आश्रम के ऑनर हैं, इस आश्रम के मालिक हैं, मुखिया हैं, सब कुछ हैं। अब यही महाराज जी इस आश्रम के सब कुछ हैं। तो सबसे पहले महाराज जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। महाराज जी अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। जैसे कि यहाँ पर देखो सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। सब लोग जो है महाराज जी के जितने भी सेवक आए हुए हैं, जितने भी भक्त आए हुए हैं, सब महाराज जी से देखो एक एक करके आशीर्वाद ले रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ऐसे ही कोई किसी के आगे नहीं झुकता। कुछ तो बात होती है कि हम किसी के आगे झुकते हैं। आप जानते हैं कि आप जल्दी से किसी के आगे नहीं झुकते हैं। हर इंसान कोई भी किसी के आगे इतनी आसानी से नहीं झुकता है। लेकिन जब सामने वाले इंसान के अंदर कोई बात होती है, हम परखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, हमें एहसास होता है कि सामने वाले के अंदर कोई ना कोई दिव्य शक्तियाँ हैं, तब ही हम उसके आगे अपना मस्तक झुकाते हैं। तो इतनी भीड़ यहाँ पर आई हुई है, महाराज जी के इतने सेवक, और ये तो गर्मी के वजह से, गर्मी के चक्कर में लोग ज़्यादा आए भी नहीं हैं, वरना तो और भीड़ होती। बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं आ पाए हैं। और ये सुबह 11 बजे से भोग प्रसादी तैयार हो रही है
और ये चलती रहेगी, शाम को 5-6 बजे तक चलती रहेगी। और ये आटा गूंदा जा रहा है भोग प्रसादी का, सबको लाइन पे बिठा करके ये वितरित किया जा रहा है सब लोगों में, और बनता भी जा रहा है और वितरित भी होता जा रहा है। 11 बजे से लोग आ रहे हैं, प्रसादी ले रहे हैं, भोग प्रसादी ले रहे हैं और अपना दर्शन कर करके जा रहे हैं। ये यहाँ पर बन रहा है, ये पूरियाँ डाली जा रही हैं और सब्जियाँ भी बन रही हैं। सब्जियाँ कुछ बन रही हैं, कुछ बन चुकी हैं और बंट रही हैं। लोग बराबर प्रसाद ले रहे हैं और बहुत भीड़ है। इतने बड़े आश्रम में इतनी भीड़, जिस हिसाब से आश्रम है, इतना बड़ा एरिया पे आश्रम है फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा जगह पर ये आश्रम है, मुझे खुद भी पता नहीं है कितनी बीघे में होगा। और इतनी भीड़ है, फिर भी यहाँ पर भीड़ ही भीड़ है। जिस वाले कोने पे जाओ उधर की साइड भीड़ ही भीड़ है। ये यहाँ पर सब्जियाँ कट रही हैं, बराबर रात से सब्जियाँ कट रही हैं। और यहाँ पर ये पानी की भी उचित व्यवस्था है। कुआँ है, कुएँ का पानी ही पिया जाता है। और कुएँ का पानी निकालने में देखो सब लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। जिसको पानी पीना है तो दूसरा इंसान निकाल करके पानी उसको पिला रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारी भारत भूमि में संत महात्माओं का एक अलग ही दर्जा होता है, उनका एक अलग ही स्थान होता है, उनको एक अलग तरीके से सम्मान दिया जाता है। जिस तरीके से पूजा में या किसी भंडारे में या किसी यज्ञ में संत महात्मा नहीं पहुंचते हैं तो वो पूरा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर महाराज जी के द्वारा भी बहुत सारे संत महात्माओं को बुलाया गया है, बहुत से साधु संतों को बुलाया गया है, उन्हें विशेषकर भंडारे के लिए यहाँ पर इनवाइट किया गया है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग अखाड़े के लोग, अलग अलग अखाड़े के संत महात्मा यहाँ पर उपस्थित हैं, भंडारे के लिए ही वो बुलाए गए हैं।
परमांश की महाराज परमानंद जी परमांश की बड़ाई धाम आश्रम की गौ माता की साधु समाज की साईं बाबा मटना जी महाराज की एक भगवान की हनुमान दाता नागे की तो फ्रेंड्स, भोग प्रसादी लेने के बाद लोग घर जाने से पहले यहाँ पर महाराज जी से भभूति लेते हैं, जिसे कि माना जाता है कि भभूति से किसी के शरीर में कोई रोग कष्ट दुख दर्द कोई परेशानी किसी की कोई काम नहीं बन रहा तो भभूति लेने से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। शाम के 7 साढ़े 7 बज चुके हैं और सब लोग अपने घरों की ओर निकल चुके हैं और अब यहाँ पर महाराज जी के साथ में उनके जो विशेष जो सेवक हैं उनके विशेष जो भक्त हैं वही रुके हुए हैं और साधु संत ही यहाँ पर रुके हुए हैं। आज साधु संत महात्मा जितने भी लोग हैं यहीं पर रुकेंगे और वो अपना जब तक उनका मन रहेगा तब तक वो यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे अपने अपने स्थान की ओर। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और कमेंट बॉक्स में हरि हर महाराज ज़रूर लिखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो सेवक नहीं आ पाए हैं वो भी साधु संतों का और आश्रम का दर्शन कर सकें। जो फूल धरी हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर, तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।